नमस्कार, मैं विक्रम और आजादी के जश्न पर यानी कि 15 अगस्त के इस जश्न को लेकर लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं। आज भी आपको मिलाने वाला समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता सीएल वर्मा जी से, जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में शीर्ष नेतृत्व में है और कहीं ना कहीं लोगों के बीच लगातार बने रहते हैं। लेकिन आज पूरा देश 80 साल जो आजादी का जश्न है उसे मनाने निकला है। हम बातचीत करेंगे सीएल वर्मा जी से कि आज 80 साल को किस तरह से वो देखते हैं और 80 सर आजादी के 80 वर्ष पूरे हो गए हैं और कहीं ना कहीं इसका जश्न पूरे देश प्रदेश में देखने को मिल रहा है। किस तरह से आप देख रहे हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? आपके माध्यम से मैं अपने क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत ढेर सारी हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं जी। और आज देखिए, हमारा स्वतंत्रता दिवस कल है और पूरा देश बहुत ही इस पर्व को अपने अच्छे विचारों के साथ कि किस तरह से हमारे वीर जवानों ने अपनी प्राणों की आहुति दे करके देश को आजाद कराया था जी। तो कल का दिन हमारा बहुत बड़ा पर्व है, ये राष्ट्रीय पर्व है हमारा। अच्छा सर, 80 साल के बाद भी आज आजादी में किस तरह की चुनौती देख रहे हैं सर? अब देखिए, चुनौती आप देख रहे हैं किस तरह से वर्तमान समय में जो हालात हैं आपने देखा। हालांकि मुझे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब चुनाव लड़ने आई थी, किस तरह से देश की भोली भाली जनता से झूठे वादे किया था। अच्छे दिन लाएंगे, विदेश से काला धन लाएंगे जी। और भारत के प्रत्येक नागरिक को 15-15 लाख रुपए उसके खाते में डालने का काम करेंगे और 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देने की बात की थी। ठीक? और किसानों की आय दोगुनी की बात करनी थी, महंगाई को कम करने की बात की थी। तमाम अनेकों प्रकार के लुभावने वादे भारतीय जनता पार्टी सरकार ने देश की जनता से किया था। अच्छा सर, विपक्ष के तौर पर सरकार की सबसे बड़ी नाकामी या कमी अगर कहें तो किसे मानते हैं? अब देख, सबसे बड़ी तो नाकामी जो है सरकार की, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क व्यवस्था। आप देखिए हाल में है अभी करीब 4,200 करोड़ से 4,200 करोड़ से लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस बना है जी। 83 जगह टूटा है, 13 दिन में उसकी 13 हो गई है। आप देखिए, इसी तरह गंगा एक्सप्रेस बना, उसके बारे में आपको मालूम है प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था, उसके बाद तुरंत दूसरे दिन ही उसमें डैमेज हुआ। और इसी क्रम में आपने देखा होगा नोएडा का जेवर एयरपोर्ट किस तरह करीब कितने 12,000 सोशल मीडिया पर ये भी चल रहा है कि कहीं ना कहीं चीन या जापान की तस्वीरें वायरल की, लगभग 12,000 करोड़ की कीमत से बना हुआ जी। अब उसके हाल देख लीजिए। अच्छा सर, किस तरह? अच्छा सर, लखनऊ में रहते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी कही जाती है। आज भी अगर ये बात की जाए कि यहाँ के क्षेत्र की या सबसे बड़ी समस्या की बात की जाए तो आज भी सर किस समस्या से राजधानी की जनता जूझती नजर आती है? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो बाबा साहब ने, परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान दिया, संविधान में एक समानता का अधिकार दिया था। अगर उस समानता के अधिकार का अनुपालन किया जाता है और देश की हर समाज के लोगों को समानता का अधिकार मिलता, उनको मान सम्मान मिलता, निश्चित रूप से आज ये दौर देखने को न मिलता। अच्छा सर, समानता की बात की जाए तो देखिए यूजीसी बिल तो लाई थी ना केंद्र सरकार, अब उसका विरोध होने लगा। देखिए, यूजीसी बिल का मतलब समानता थोड़ी थी वो जी। आप बताइए, वो समानता सब एक साथ बैठेंगे ना? नहीं, आप ये जरा बताइए, जब हमें अच्छा, मैं तो कहता हूं जैसे भारतीय जनता पार्टी कहती है 1 नेशन 1 इलेक्शन बात करती है, मैं कहता हूं 1 एजुकेशन 1 नेशन 1 एजुकेशन कर दीजिए। एक साथ एक विद्यालय में, एक स्कूल में हर परिवार के बच्चे पढ़ाई करें जी। आप देखिए समानता आ जाएगी। लगता है कि अभी कहीं ना कहीं समानता, जिस तरह से बात की जाती है सबका साथ सबका विकास और सबकी साथ की बात की जाती है, लगता है उस तरह से समानता का अधिकार अभी नहीं मिल पा रहा है लोगों को। अभी तो मुझे लगता है 10% भी समानता का अधिकार नहीं मिल पाया। अभी आपने देखा होगा खड़गे जी गए थे, हरिद्वार गए थे, खड़गे जी मंदिर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नेशनल कांग्रेस पार्टी के, उनके वहां से आने के बाद मंदिर दिलवा दिया गया। जरा सोचिए कितनी बड़ी असमानता है जो इस शीर्ष पे बैठे हुए जो हमारे सम्मानित नेता हैं। लगता है सर सीएम वर्मा जी की कहीं ना कहीं उस समाज से भी आप आते हैं जहाँ छुआछूत आपने भुगता है, आपके पूर्वजों ने भुगता है, और लगता है आज भी वो मानसिकता लोगों की बदल नहीं पा रही है। जो हमारे पूर्वजों ने भुगता है वही स्थिति आज भी बनी चली आ रही। अब तो केवल अपने स्वार्थ के लोग उसको ढकते हैं, बस ये है कि आज वो आडंबर नहीं होता कि पीठ पीछे सब बात के चले, लेकिन है उससे ज्यादा कहीं
उससे ज्यादा आडंबर से ज्यादा कहीं बंद रहता है वो चीज को, उसको कुचले का काम किया जाता है। अच्छा, रोजगार और महंगाई को लेकर समाजवादी पार्टी का स्टैंड लगातार सदन में, सड़कों पर देखने को मिल रहा है। अभी दिल्ली में भी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और कहीं ना कहीं सांसद डिम्पल यादव माँ की तरह सेवा करती नजर आई। अभी रांची में भी प्रदर्शन चला है। लखनऊ और प्रदेश के साथ महंगाई रोजगार को लेकर किस तरह का स्टैंड है सर? आप देखिए जो जंतर मंतर में हुआ, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा हमारे जो वहाँ युवा थे, हमारी बेटियां थी, बच्चे थे, किस तरह से उनसे बर्बरता की गई, और यहाँ तक कि हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ किस तरह से उनके साथ अश्लील हरकत की गई, वो मीडिया में दिखाई पड़ रहा था। तो ये कहाँ का न्याय, कहाँ का संविधान है, आप जरा बताइए। बिल्कुल। अच्छा सर, एक सांसद कहती हैं कि 2014 में देश की जनता को आज़ादी मिली है और आज 80 वर्ष पूरे हो गए हैं। सांसद थी कंगना रनावत, उनका कहना था कि 2014 में जब से पीएम मोदी बने हैं तब से कहीं ना कहीं आज़ादी मिली और महिलाएं सर उठाकर और सम्मान के साथ चल रही। उत्तर प्रदेश में ये हाल थे कि समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी तो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती। देश आज़ाद 2047 में हुआ था, 1947 में हुआ था, ठीक। और आज़ादी के बाद जो शिक्षा व्यवस्था, रोजगार व्यवस्था, जो कारखाने, इंडस्ट्रीज, जो अनेकों प्रकार की जो आपके ये देख लीजिए भाभा अटार्निक बम, तमाम अनेकों प्रकार की चीजें जो काम किया है, जब बीजेपी सरकार नहीं रही, जब कांग्रेस सरकार रही या अन्य सरकारें रही, उन सरकारों ने देश के विकास लिए चौमुखी विकास किया है। जो आज़ादी के बाद के 2014 को देश आज़ाद हुआ है, आप जब सोचिए 2014 से अब तक करीब 12 साल हो गए, क्या काम किया भारतीय जनता पार्टी? कौन सा कारखाना लगाया? सरकारी विभाग को बेच दिया, कारखानों को बेच दिया। लेकिन सर देखिए, वो कहते हैं कि बाहुबली को निपटा भी तो दिया किसी न किसी तरीके से, और महिलाएं सुरक्षित हैं। और आपकी सरकार में ये कहा जाता था कि महिलाएं रात में घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। अब जरा सोचिए, आज मैं बताऊं, मैं समाजवादी पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। मैं जनपद, लखनऊ जनपद के आसपास जनपदों में मैं डेलीगेशन समाजवादी पार्टी जाता हूँ, देखता हूँ किस तरह से हमारी जो दलित बेटियां हैं उनके साथ गैंगरेप होता है और हत्या कर दी जाती है, FIR दर्ज नहीं होता। तो हम लोग जाते वहाँ, उसके बाद आते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात उठाते हैं, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की वजह से उस गरीब परिवार को जिसके साथ ये अत्याचार हुआ है उसको न्याय मिल पा रहा है। अच्छा सर, लगता है असली राजनीति अब हो रही है जो जब से बीजेपी सरकार आई है, या पूर्व से भी राजनीति सियासत इसी तरह से चल रही थी? ये बहुत ही गंदी, बहुत निम्न स्तर की राजनीति हो रही है। इसको राजनीति नहीं कहते। आपको याद होगा पहले जब कांग्रेस सरकार हुआ करती थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो विपक्ष में होते थे, किस तरह से उनको मान सम्मान हुआ करता था। अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया में एक सीन चल रहा था, किसी चीज़ का, किसी यंत्र का, मिलिट्री के कोई यंत्र का शायद हमें लगता उद्घाटन का अवसर रहा होगा। किस तरह से, ऐसा नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्राइम मिनिस्टर हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। किस तरह सम्मान देने का काम किया। अब तो आप देखिए, लेकिन लगता है आज बदले की भावना से राजनीति होती है। इसको बदले भावना नहीं कहेंगे, इसको बदले भावना नहीं कहते, तो इंसानियत को तार तार कर देने वाली राजनीति हो रही है। अच्छा सर, पिछले जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब से क्या चिंतन किया समाजवादी पार्टी ने कि उनकी सरकार, यानी कि आपकी सरकार जब बनेगी तो प्राथमिकताएं ये होंगी? देखिए, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, उन्होंने पहले भी जब सत्ता में रहे, उन्होंने प्रदेश के चौमुखी विकास किया। उन्होंने सोच रखा है, खाका तैयार कर रखा है कि हमें जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो असफलतापूर्वक सरकार चलाई गई है, हमें सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, इन पे काम करना है, और कानून व्यवस्था पे, जो कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। आप देखे होंगे अभी हमारे मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में ही थे, किस तरह से शिव कुमार तिवारी जी की वहीं हत्या की, उसी दिन थे वहाँ। आप देखिए किस तरह से चाकू तलवार से काटा गया। अच्छा सर, सबसे बड़ा चर्चा, जैसे आपने बताया कि ऊपरगामी पुल अभी कानपुर आउटर रिंग रोड बनाया है, ये धंस गया। आपकी सरकार में जब मैंने देखा है कि जब इस तरह के एक्सप्रेस वे बनाए जाते तो परीक्षण किया जाता था। लगता है मौजूदा सरकार इस तरह का परीक्षण करती, क्योंकि पूर्व में देखा गया है कि कहीं ना कहीं विमान उतारे गए थे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे, आगरा एक्सप्रेस वे पर। आपको मैं बताना चाहूँगा, 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित हुई थी। 2014 में ही लखनऊ के रिंग रोड, जो किसान पथ जो कहते हैं, इसका शिलान्यास हुआ था। इसकी दूरी 104 किलोमीटर है। 10 साल लगे बनने में। 14 था, 24 में इसका उद्घाटन हुआ जी। और उद्घाटन होते ही किस तरह से जगह जगह से टूट गया, रास्ते बंद हो गए, आना पब्लिक का आवागमन। मतलब सर ये कह सकते हैं कि 10 साल में, सुनिए 10 साल में। यही दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी सरकार थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री थे, आगरा एक्सप्रेस जो
करीब 23 महीने के अंदर इतना बड़ा घर जो 302 किलोमीटर का दूरी इसकी है, उसको बना करके जनता के हवाले किया और ट्रायल के तौर पे गाड़ी पे गिलास, पानी का गिलास रखा गया लड़ाकू विमान उतारे गए और लड़ाकू बन गया। आप जरा सोचिए क्या गुणवत्ता रही होगी। अच्छा, मतलब सर ये मान के चले कि आज के समय में इस सरकार में जितने भी ऊपरगामी पे लिया इस तरह के एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, अगर इस पर लड़ाकू विमान उतार दिया जाए तो जो हाल अभी आपने देखा सड़कों के, उससे बदतर हो जाएगा। ये सोचिए, लड़ाकू विमान की बात ना करिए, अभी 4 व्हीलर जाने में भी स्थिति हो रही है, विमान का तो ओके उसका सर, थपेड़ा सह नहीं सकते। ओके सर, आखिरी सवाल है। आज़ादी का 80 वर्ष अब कहीं ना कहीं पूरा हो गया है, लगातार जनता के बीच बने रहते हैं। देश की, प्रदेश की जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं तो देश की जनता से, प्रदेश की जनता से, क्षेत्र की जनता से यही अपील करूंगा कि हम आज़ादी के पूर्व संध्या पे आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि हमें भाईचारा बना करके, कंधे से कंधा मिला करके हमें समाज में एकता बनाए रखना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई हम सब एक हैं, हमें नहीं बंटना है। कितना भी कोई बांटना चाहे, बंटना नहीं, हम सब एक रहेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। आज़ादी है सर बोलने की भी आज की नहीं? नहीं, आज़ादी है, आज़ादी हमारे बाबा साहब ने संविधान दिया तभी तो हम बोल पा रहे हैं। लेकिन बोलने पर भी देखते हैं तमाम अलग अलग चीजें हो बोलने जाती पे हैं। भी देखिए होता है, लेकिन बोलना पड़ेगा ही, बिल्कुल देखिए सर, सामना करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता कद्दावर CL वर्मा जी। साफ तौर पर आजादी का जश्न कहीं ना कहीं पूरा देश मना रहा है, लेकिन सवाल तमाम है कि आखिर विकास के नाम पर और आजादी, आखिर कितनी आजादी 80 वर्षों में मिल पाई है? क्योंकि जब देश के सांसद में बैठे लोग ये कहें कि 2014 में आजादी मिली है तो कहीं ना कहीं हास्यप्रद है। उसके साथ साथ इतने बड़े बड़े एक्सप्रेस वे तैयार किए जाते हैं और ये कहकर कि जनता के लिए राहत होगा, और वहीं समाजवादी पार्टी की सरकार में बने एक्सप्रेस वे पर लड़ाकू विमान उतार कर उसका ट्रायल परीक्षण किया गया था। लेकिन कानपुर और आउटर रिंग रोड जिस तरह से एलिवेटर रोड बनाया गया था, उस कहीं ना कहीं हंसने योग्य हो गया। कहीं ना कहीं जांच कमेटी बैठाई गई। लेकिन आजादी के 80 साल पर हम इसी तरह से लोगों से बात करेंगे और ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिर बोलने में कितनी आजादी आज लोगों को मिल पाई है। सहयोगी भरत के साथ में विक्रम लखनऊ से। आपका टैलेंट, आपकी कहानी, आपकी पहचान अब बनेगी पूरे उत्तर प्रदेश और देश की आवाज, सिर्फ जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज पॉडकास्ट पर। तो अगर आप भी अपनी पहचान को नई उड़ान देना चाहते हैं तो आज ही जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज से जुड़िए। ताजा खबरों, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स और दमदार पॉडकास्ट और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज को सब्सक्राइब करें।